आज हम लोग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सिलेबस को देख लेते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है। ज्योमेट्री एंड कैलकुलस जो यूनिट 1 में है, फर्स्ट पार्ट में है। यूनिट 1 का देखिए क्या है कि प्लेन, स्ट्रेट लाइन एंड स्फीयर के बारे में पढ़ना है, राइट। और ये जो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, मतलब एक प्लेन दिया रहेगा और एक पॉइंट, एक प्लेन और पॉइंट के बीच का क्या होगा डिस्टेंस, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। पेयर ऑफ प्लेन, पेयर ऑफ प्लेन के बारे में आपको स्टडी करना है, जिसे पढ़ते थे 12th क्लास में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। यहाँ पर पेयर ऑफ प्लेन के बारे में पढ़ना है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल, उसके एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ना है। बिटवीन द टू प्लेन्स, स्ट्रेट लाइन भी पढ़ना है, सबसे बड़ी बात है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी पढ़ा देंगे हम। डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, अच्छा ये भी दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन एंड ए प्लेन, ये भी आसान है। स्फीयर के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्फीयर पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर, ठीक है। जब दो स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो फिर उसका इक्वेशन क्या होगा। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, जब परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन करेगा दो प्लेन तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लास्ट में टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये तो देगा ही देगा, ठीक है। ये हो गया सिलेबस और इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखिए ये टॉपिक में सबसे पहले जो आता है प्लेन आता है। क्या आता है? प्लेन आता है। आप जब देख रहे होंगे कि ये पोर्शन आ रहा है, इसको अगर आप देख रहे होंगे तो ये वाला पोर्शन आ रहा है जिसमें कि प्लेन के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो थोड़ा सा हम प्लेन के बारे में ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपका जो पुराना पढ़ा हुआ है वो रिवीजन हो जाए। तो देखिए प्लेन होता क्या है, सबसे पहले एक चीज को समझिए, प्लेन क्या होता है, ठीक है। क्या होता है प्लेन, इस चीज को समझिए। देखिए कोई सरफेस है, सपोज दैट कोई सरफेस है, यही मेरा बोर्ड है, इसी को मान लेते कोई सरफेस है। ये सरफेस प्लेन कब कहलाएगा, ये सरफेस प्लेन कब कहलाएगा। मान लेते हैं कि इस पे दो पॉइंट हम ले लेते हैं, पॉइंट ए एंड बी, और ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करा दिए, कोई एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा दिए। अगर ये स्ट्रेट लाइन का प्रत्येक पॉइंट, मतलब स्ट्रेट लाइन तो पॉइंट से ही बनता है, पॉइंट का ही फॉर्मेशन होता है स्ट्रेट लाइन, कलेक्शन ऑफ पॉइंट जिसको बोलते हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन का प्रत्येक पॉइंट, इस स्ट्रेट लाइन का प्रत्येक पॉइंट अगर ये होली मतलब पूरी तरह से इस सरफेस के ऊपर लाई करेगा, इस सरफेस के ऊपर लाई करेगा, तो हम कहेंगे कि ये जो सरफेस है ये क्या है, प्लेन है। राइट, समझ में आ गया। तब क्या कहेंगे, ये सरफेस क्या कहलाएगा, प्लेन कहलाएगा। फिर से सुन लीजिए कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, या तो लाइन सेगमेंट कुछ भी जो कि पॉइंट ए और बी के बीच में होगा, उसका प्रत्येक पॉइंट, इस लाइन का प्रत्येक पॉइंट जो है, ईच एंड एवरी पॉइंट लाई करेगा किसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, तो कहेंगे कि दिस सरफेस इज ए प्लेन। अदरवाइज इसको प्लेन हम लोग नहीं कहेंगे। अब ये तो हो गया प्लेन का डेफिनेशन, ठीक है, मोटा मोटी डेफिनेशन हो गया। अब देखिए प्लेन का इक्वेशन भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। आप प्लेन पढ़ चुके, फिर भी हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दे रहा हूं कि प्लेन का इक्वेशन होता है, पहला इक्वेशन जो आप लोग पढ़े होंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, वो क्या कहलाता था हमारा, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन लिख सकते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगा हमारा, ये होगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, जिसमें एक्स वाई जेड क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है, एक्स वाई जेड वेरिएबल हो गया। ये हो गया आपका जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। आप प्लेन एक और भी पढ़े होंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेट फॉर्म। तो इंटरसेट फॉर्म क्या होता था, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेट फॉर्म। इंटरसेट फॉर्म का क्या होता था, इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसा लिखा था, मान लीजिए कि ये x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू क्या होता था, 1 होता था। जैसे आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेट फॉर्म, तो ये वाला पोर्शन नहीं होता था, जेड वाला पोर्शन नहीं होता था, राइट, यहीं तक होता था, एक्स और वाई तक का ही होता था, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ यहाँ पर जेड बाई सी लिख देते। ये देखिए इसका क्या होता है ना कि ये इस तरह से होता है, आप पढ़े होंगे पहले, ये होता है जैसे कि आप इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं
और ये y हो गया और ये z हो गया, तो ये मान लीजिए x एक्सिस की तरफ a होगा, y की तरफ b डिस्टेंस होगा, c की तरफ क्या होगा z की तरफ c डिस्टेंस होगा। ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म हो गया, ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अब एक नॉर्मल फॉर्म भी सिखाते हैं आपको कि नॉर्मल फॉर्म कैसा होता है। सबसे पहले तो सबका शकल पता होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म बोले तो नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन का इमेज दिमाग में बन जाना चाहिए। जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बोले तो जनरल इक्वेशन कैसा होता है वो तुरंत आपके माइंड में उसका इमेज बनना चाहिए, तो आपको मैथमेटिक्स में फील आएगा, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म बोले तो तुरंत दिमाग में इमेज आ जाना चाहिए कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसा होता है, उसका फिगर ऐसा हम लोग पढ़े थे। अब देखिए नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म जैसे ही हम लोग बोलते हैं तो मतलब कि नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन, जनरली इस यही दिमाग में आता है हम लोग को। तो ये समझिए कि कोई प्लेन दिया हुआ है, राइट, ये कोई प्लेन है, तो ये प्लेन है और यहां से यहां तक ये परपेंडिकुलर है, यही नॉर्मल मान लीजिए पी है, ठीक है, ये क्या है आपका पी है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, तो ये डिस्टेंस है, ये क्या हो गया आपका, ये डिस्टेंस हो गया। मान लेते हैं इसका डायरेक्शन कोसाइन जो दिया है एल एम एन, जब नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात आता है तो डायरेक्शन कोसाइन के बारे में भी आता है एल एम एन। तो सबसे पहले आप एल लिख लीजिए, प्लस में एम लिख लीजिए, प्लस में एन लिख लीजिए, इज इक्वल टू पी कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल एक्स हो जाएगा और एम वाई हो जाएगा और एन जेड हो जाएगा, इज इक्वल टू पी। यही हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म। जब भी नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात होगा, चाहे स्ट्रेट लाइन या तो फिर आपका प्लेन के बारे में, तो आप ये समझ आइए कि वहाँ डायरेक्शन कोसाइन का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर पहले हमने क्या किया, एल एम एन लिख दिया, उसके बाद एक्स वाई जेड कर दीजिए, इज इक्वल टू पी। अब पी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल फॉर्म। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, नॉर्मल फॉर्म तो सीख चुके हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत फेमस रहता है प्लेन में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो वो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसका इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले कि उसको करते हैं कि पासिंग इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, वो लिखते हैं, बाकी 2 पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई कराते हैं, फिर उसमें एलिमिनेट करते हैं एक्स वाई जेड को, उसके बाद क्या करते हैं ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद पुट करते हैं, आंसर हमारा आता है। ये काफ़ी लंबा जाता है, राइट, ये क्या जाता है, काफ़ी लंबा जाता है। लेकिन आपको एक मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, ठीक है, उससे आप आराम से जल्दी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ छूटा हुआ है, उस चीज़ को जान जाइए कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, ये कभी न कभी आपको पढ़ने को मिलेगा, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, ठीक है। जब 1 पॉइंट मान लेते हैं, 1 पॉइंट क्या दिया हुआ है, x1 दिया है, y1 दिया और क्या आपका z1 दिया हुआ है, ठीक है, ये 1 पॉइंट दिया हुआ है, x1 y1 एंड z1 दिया हुआ है। तो इस पॉइंट से जब प्लेन पास करेगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन लिख लीजिए आप। जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, प्लेन होता है ये अभी जो मैंने बताया था, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू क्या 0, मैंने ये बताया था। अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये इक्वेशन, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर अगर लाई करेगा तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से वो पास कर रहा है, जब पास कर रहा है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट, अब लिखेंगे पॉइंट x1 y1 z1 पासेस थ्रू फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर रहा है, मान लेते हैं कि वो पास कर रहा है, क्या कर रहा है, वो पास कर रहा है। तो फिर क्या होगा कि a x1 कहलाएगा, ये b y1 हो जाएगा, c z1 हो जाएगा और ये d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया, राइट। अब ये क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिए। अच्छा यहाँ तक आ जाएगा ना। जब फर्स्ट माइनस सेकंड कीजिएगा तो a को कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, फिर प्लस b को यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, b को कॉमन जब ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा,
y माइनस y1 हो जाएगा। यहाँ पर c को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, z माइनस z1 हो जाएगा, और d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। जब वन पॉइंट से कोई भी प्लेन पास करेगा उसका इक्वेशन ये कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने जो बताया था कि 3 पॉइंट्स वाला क्वेश्चन आता ही आता है, उस चीज को समझिए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ठीक है ना, ये जो था इक्वेशन, इसमें भी हम लोग एक एक करके पुट करते, बाकी 2 पॉइंट को पुट करते, 3 इक्वेशन आता, 3 वेरिएबल होता, सॉल्व करते यार, किसी मेथड से सॉल्व करके उसको हम लोग ABC का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, फिर पुट करते, हमारा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे। ठीक है, जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, गलती कम से कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, जब 3 पॉइंट से पास करेगा, मान लेते हैं वो 3 पॉइंट्स क्या है, यहां मान लेते हैं x1 y1 और क्या है z1 है। दूसरा मान लेते हैं x2 y2 और क्या है z2 है। और तीसरा पॉइंट जो होगा x3 y3 एंड z3। ये 3 पॉइंट हम लोग क्या कर लिए, कंसीडर कर लिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लिए कि पासिंग थ्रू 3 पॉइंट से जब पास करेगा तो उसका इक्वेशन कैसा होगा। तो आप देखिए डिटर्मिनेंट आप 12th क्लास में सॉल्व किए होंगे, आप 2/2 सॉल्व किए होंगे, 3/3 सॉल्व किए, वैसा ही 4/4 ही होता है। ठीक है, सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एक बार अगर आप सॉल्व करने सीख गए डिटर्मिनेंट को तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, इसको याद रखना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसको याद रखना सिर्फ इतना है कि ये एक डिटर्मिनेंट बनाइए। ठीक है, यहाँ पर x y z लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए और यहाँ 1 लिखिए, क्योंकि ये 4/4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, 3/3 नहीं 4/4। ठीक है, ये मैंने x y z लिखा, फिर यहाँ पे क्या किया 1 1 1 1, गलती नहीं होगा, इसको पहले लिख दीजिएगा, x y z 1 1 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, उधर 0 की क्लिक कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x1 y1 और यहाँ लिखेंगे z1। ठीक है, उसी तरह x2 y2 z2 और यहाँ पर लिखेंगे x3 y3 और क्या हो जाएगा z2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे डायरेक्ट इक्वेशन आएगा, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, कहीं पुट पाट करने की जरूरत नहीं है, आराम से सॉल्व करना है। फर्स्ट को जब सॉल्व कीजिएगा वही मेथड है, फर्स्ट को जब सॉल्व करेंगे इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। उसके बाद इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये और ये को हटा देना है, बाकी को सॉल्व करना है। 3/3 का 3 वो डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, और 3 नहीं 4 डिटर्मिनेंट आएगा, आपको 1 को भी तो सॉल्व करना होगा, तो 4 डिटर्मिनेंट आएगा और वो 4 डिटर्मिनेंट हुआ 3/3 का होगा। आप उसको थोड़ा, और इसमें देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन में क्या होता है ना, चांसेस है कि बहुत सिंपल रहता है, कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं रहता है। आप लग रहा होगा कि 3/3 डिटर्मिनेंट बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं, 0 वाला टर्म बहुत ज़्यादा दिया रहता है, तो क्या होगा कि बहुत बार तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 दे दिया या कहीं पर भी 0, अब तो ये डिटर्मिनेंट है, कहीं पर भी 0 किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर कहीं 0 दिया हुआ है, 2 0 दिया है, 3 0 दिया हुआ है तो एक रो को सॉल्व कर लीजिए। तो आप उस मेथड को लगा करके आप किसी भी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करने आता है। ठीक है, और इस पे बहुत अच्छा सा आपका कमांड है 12th क्लास में, इसलिए मैं इस मेथड को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ बच्चा को कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत आप सॉल्व कर लीजिएगा। और वहाँ पर आप जब इक्वेशन पुट करना है, यहाँ से ले जाना है, वहाँ पुट करना है, वहाँ से ले जाना है, यहाँ पुट करना है, वो भी बन जाता है, जिसमें आपका एक्सपर्ट है, आप जिसमें आपका ज़्यादा प्रैक्टिस है उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अब आते हैं मेन कंटेंट के ऊपर, जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना क्या है आज थोड़ा सा हम उसका डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। ठीक है, एक प्लेन है, एक पॉइंट है, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करें। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जिगजैग डिस्टेंस नहीं होता है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। कहीं पर भी अगर आप डिस्टेंस एक जगह से दूसरी जगह
फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, ठीक है, ऐसा आप मान के चलिए, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और क्या दिया हुआ है z1 दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारा कोई प्लेन है, ठीक है, ये हमारा प्लेन है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा क्या, कुछ नहीं भैया, वही 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 पढ़ना है जो 11th क्लास में पढ़े थे, एक पॉइंट एक लाइन के बीच का डिस्टेंस, बस पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस पढ़ा है ना आपने, बस वही पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस। देखिए कैसे निकालते हैं, जहां जहां पर ये वेरिएबल दिया हुआ है एक्स वाई जेड, वहां पर इसको पुट कर देना है, और ये मोड इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस अक्सर पॉजिटिव हम लोग लेते हैं। तो अब देखिए एक्स की जगह पर x1 दे दिए, बी वाई की जगह पर y1 दे दिए, प्लस सी जेड की जगह पर z1 दे दिए, प्लस डी, और डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रूट में, डिवाइडेड बाय रूट में x का कोफिशिएंट a है तो a स्क्वायर हो जाएगा, y का कोफिशिएंट b है तो b स्क्वायर हो जाएगा, z का कोफिशिएंट c है तो c स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए मन लगा करके, गलती होने का चांसेस कम रहेगा, आराम से आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जो था डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, फ्रॉम ए प्लेन से एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आराम से आपसे फाइंड आउट हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस पे लेकर के देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हुआ थ्योरी वाला पोर्शन, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के दिखाते हैं तो आपको फील आएगा सच में ऐसा होता है क्या सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया 1 0 और 2 ले लिया, ठीक है, ऐसा ले लिया मैंने पॉइंट, और एक प्लेन ले लिया मैंने, ये प्लेन ले लिया, ठीक है, और इसका इक्वेशन जो है, इसका इक्वेशन मान लिया मैंने 3x प्लस 2y प्लस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा मैंने z प्लस यहाँ 4 इज इक्वल टू 0 कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है, 5 to 4 इज इक्वल टू क्या कर लेता, 0 कर लिया। अब जो है हम डिस्टेंस पता कर रहे हैं, क्या पता कर रहे हैं भाई, डिस्टेंस पता कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर के इस प्लेन के बीच का क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस पता कर रहे हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, x की जगह पर x1 का वैल्यू पुट करेंगे, डिटरमिनेंट ये मोड लगाइए यहाँ पे, पॉजिटिव होना चाहिए, और 3x की जगह पर x1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2y की जगह पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, z की जगह पर क्या हो जाएगा ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो गया 4, होल डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, z का कोफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा आपका 9 ऊपर में आ जाएगा, और नीचे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, रूट ओवर 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। ये यूनिट आपका क्या हो गया, डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। यही आपका डिस्टेंस हो गया एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। आप आराम से घर में कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और मज़ा आएगा सॉल्व करने में, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि आगे का पेयर ऑफ प्लेन्स पढ़ेंगे, बाइसेक्टर एंगल पढ़ेंगे, बहुत ये टॉपिक ज्योमेट्री टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। स्ट्रेट लाइन भी आपको थोड़ा सा रिवीजन करने को मौका मिल जाए क्योंकि यहाँ दे ही दिया है। लास्ट में आपको स्फीयर थोड़ा सा पढ़ने में मज़ा आएगा, नया चीज़ पढ़ना है। उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके।